फ्रेंड्स, आईजीएस मोरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम देखेंगे एमएस ऑफिस कहते हैं। एमएस ऑफिस में क्या होता है कि अन्य प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं जिसके अंतर्गत आने वाला कौन सा होता है एमएस वर्ड, और साथ ही साथ दूसरा होता है एमएस पावर पॉइंट, तीसरा होता है एमएस एक्सेल और चौथा होता है एमएस एक्सेस। एमएस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा इस एप्लीकेशन को बनाया गया है, इस सॉफ्टवेयर को बनाया गया है। हम देखेंगे एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। हम किसी बैनर को, कैश मेमो को अथवा अन्य प्रकार के डॉक्यूमेंट अथवा दस्तावेज को बनाते हैं। हम देखेंगे अगला एमएस पावर पॉइंट, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इस प्रोग्राम का कार्य क्या होता है, प्रेजेंटेशन कराना। क्या कराना, स्लाइड कराना। क्या होता है कि इसके अंतर्गत जब हम कोई कार्य करते हैं, जब हम इसमें कार्य करते समय किसी फोटो अथवा पिक्चर व टेक्स्ट को हमें जब मूव कराना होता है तो इसके अंतर्गत हम करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, मूव करा लेते हैं, स्लाइड करा लेते हैं। प्रेजेंटेशन इसको क्या कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, सामने शो भी करा सकते हैं। किसके द्वारा, पावर पॉइंट ऐसा एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है जिसमें क्या किया जाता है, इमेज अथवा पिक्चर या अन्य प्रकार के टेक्स्ट को क्या किया जाता है, स्लाइड कराया जाता है। जैसे आप देखे होंगे मूवी में, और साथ ही साथ समाचार न्यूज़ों में जो स्क्रीन पर पट्टी चलती है वो ज़्यादातर प्रेजेंटेशन कराता है, स्लाइड कराता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, प्रेजेंटेशन कराया जाता है। अगला हम देखेंगे एमएस एक्सेल, जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड को रखा जाता है। जैसे होता है किसी संस्था में, साथ ही साथ निम्न प्रकार के व्यक्तियों, जैसे कोई वर्कर होता है या तो उसका रिकॉर्ड तैयार करके रखा जाता है। किसके अंतर्गत, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत रखा जाता है। और इसमें फार्मूले के आधार पर अपने किसी प्रश्न को अथवा किसी कार्य को हम आसान बना लेते हैं। किसके अंतर्गत, रिकॉर्ड के अंतर्गत। आप देखेंगे जब एमएस एक्सेल प्रोग्राम खुलता है उसमें देखे होंगे रो और कॉलम दिखाई देते हैं। रो और कॉलम दिखाई देते हैं। जो खड़ी पट्टी होती है वो क्या होती है, कॉलम होता है, और जो पट्टी होती है उसको बोलते हैं रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको रो बोला जाता है। ठीक, और रो और कॉलम बन करके एक ग्रिड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, ग्रिड का निर्माण करती है। जब हम माउस पॉइंटर को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि हमारे सामने क्या होता है कि जहाँ पर हम क्लिक करेंगे वहीं पर एक बॉक्स हाईलाइट हो जाएगा, उसमें हम कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ करके अपने कार्य को पूरा कर लेते हैं। किसके अंतर्गत, एमएस एक्सेल में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड को तैयार किया जाता है। किसी देखेंगे एमएस एक्सेस, जिसको आप बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। इसके अंतर्गत ऑफिशियल डाटा तैयार किया जाता है, ऑफिशियल डाटा बनाया जाता है और सुरक्षित करके रखा जाता है। इसमें ऑफिशियल डाटा के निम्न प्रकार के विकल्प आते हैं जिसके अंतर्गत आप ऑफिशियल कार्य को करते हैं। हम देखेंगे एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाले एक्सटेंशन नेम। एक्सटेंशन नेम किसे कहते हैं, जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनके फाइलों को जानने के लिए, उसके नामों को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सटेंशन नेम का प्रयोग किया जाता है। कि जब हम कोई फाइल फोल्डर देखते हैं तो यह बता देता है कि हमारा वर्डपैड में काम किया गया है, साथ ही साथ बताता है पावर पॉइंट में काम किया गया है, एक्सेल में काम किया गया है और एक्सेस में किया गया है। एक्सटेंशन नेम क्या करता है, हमारे एप्लीकेशन
प्रोग्राम के फाइलों का नाम पहचानने के लिए सहायक होता है। हम देखेंगे सबसे पहले एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में जब आप किसी फाइल अथवा फोल्डर को खोलते हैं, उसे सुरक्षित जब रखते हैं, जब सेव करते हैं, तो आपके सामने क्या होता है कि जब अपने फाइल का नाम देते हैं, फाइल का नाम आप कुछ भी जब देते हैं, अपना नाम देते हैं या तो किसी कंपनी का नाम डालते हैं, तो जब सेव करेंगे तो उसी समय देता है .doc। जैसे होता है कि आपने राम के नाम से फाइल को क्या कर दिया, सेव कर दिया, फिर देगा .doc। तो आप समझ जाएंगे किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, एमएस वर्ड से संबंधित है। .docx और साथ में .docb और .docx और .wbk किसका हो गया, वर्ड का, एमएस वर्ड का। अगला हम देखेंगे पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नेम, पावर पॉइंट में जो भी फाइलें सुरक्षित की जाती है, रखी जाती है, तो उसका एक्सटेंशन नेम। जब ये सब एक्सटेंशन नेम आपसे पूछा जाता है, CCC में पूछा जाता है, KVS में पूछा जाता है, और साथ ही साथ कुछ अन्य प्रकार के एग्जाम जैसे सुपर टेट में भी पूछा जाता है। इसको आप याद करेंगे, 1 नंबर आपके एग्जाम में मिलेगा। देखेंगे और अगला पावर पॉइंट। पावर पॉइंट का .ppt एक्सटेंशन नेम क्या है, जब फाइल अथवा फोल्डर सुरक्षित किया जाता है तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, PPT। अगला .pptx से आप समझ जाएंगे। देखेंगे यहाँ लिखा है PPT, जिसको बोलते हैं पावर पॉइंट। क्या लिखा है, पावर पॉइंट, PP हो गया और T लिखा है पावर पॉइंट। ठीक, क्या समझ लेंगे, PPT और PPTx। ठीक, अगला देखेंगे MS Excel। MS Excel लिखा गया है .xls लिखा गया है। देखेंगे लिखा गया है XL, आप यहाँ समझ जाएंगे। एक्सेल जब बोलते हैं, एक्सेल कहते हैं, तो यस का भी वहाँ साउंड आता है। क्या लिखा है, XLS। अगला .xlsx। अगला लिखा है XML और अगला लिखा है .xlm। देखिएगा कुछ परिवर्तन इसमें समझ में आएगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है x, ठीक, और सब में LL है, लेकिन कुछ परिवर्तन इनमें दिखाई दे रहा है। कैसे, क्यों परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका वर्जन हमेशा चेंज होता गया। क्या होता है, देखे होंगे 2003, 2007 और 2010 वर्जन चेंज होता गया, इसमें परिवर्तन होता गया, इसीलिए इस थोड़ी सी परिवर्तन एक्सटेंशन नेम में भी किया गया है। इससे पता चल जाएगा कि हमारे किस वर्जन में या किस वर्जन का हमारे कंप्यूटर सिस्टम में MS ऑफिस है, और इससे पता चल जाएगा कि ये किससे संबंधित है, MS एक्सेल से संबंधित एक्सटेंशन नेम है। अगला हम देखेंगे MS एक्सेस। MS एक्सेस आपको बता दिया गया है ऑफिशियल डाटा को तैयार करने के लिए। क्या लिखा है, ऑफिशियल डाटा तैयार करने के लिए। किसके, इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है, .accdb और दूसरा लिखा है .mdb। हम देखेंगे कुछ और, जैसे अदर प्रोग्राम के एक्सटेंशन नेम। अदर प्रोग्राम को कैसे आप पहचानेंगे कि ये नोटपैड है, वर्डपैड है, HTML है, साथ में ईमेल है, और साथ ही में क्या है, इमेज है। देखेंगे नोटपैड। नोटपैड को आपको बताया गया है कि ये एक प्रकार का क्या होता है, कैसा प्रोग्राम है, एक प्रोग्राम है जिसमें हम सिर्फ अपने किसी एप्लीकेशन को टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और इसके अंतर्गत क्या नहीं होता है, कलर नहीं होता है, ना अंडरलाइन होता है। ठीक है, क्या लिखा है कि इसके अंतर्गत, नोटपैड के अंतर्गत क्या नहीं होता है, सिर्फ हम डाटा को तैयार कर सकते हैं, लेकिन न अंडरलाइन होता है, न कलर होता है। जब आप किसी फाइल अथवा फोल्डर को सेव करेंगे तो यहाँ पर जैसे राम के नाम से आप सेव करते हैं, तो यहाँ लिख आ जाता है अपने से .txt।
क्या आता है डॉट txt। इसका एक्सटेंशन नेम है नोटपैड का। अगला वर्डपैड। वर्डपैड क्या लिखा गया है? वर्डपैड। वर्डपैड वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम, जब आप वर्डपैड में किसी फाइल अथवा फोल्डर को सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं, तो आप कैसे पहचान लेंगे कि किस प्रोग्राम का फाइल वो फोल्डर है? किसका है? वर्डपैड का। .rtf जिसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। अगला देखेंगे HTML। HTML जिसका पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रकार का प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .htm या .html। अगला देखेंगे ईमेल। ईमेल, जब ईमेल के अंतर्गत आप जब कोई फाइल अथवा फोल्डर को बनाते हैं, भेजते हैं या सेव करते हैं, तो क्या होता है? इसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? EML होता है। क्या होता है? EML होता है। ई पहला हो गया और EML, यम शुरू और लास्ट, यल क्या होता है? .EML। अगला देखेंगे इमेज, जिसको आप बोलते हैं पिक्चर, फोटो होता है ना। जब फोटो या इमेज किसी कहीं सुरक्षित करते हैं तो आप देखते हैं क्या देता है कि JPEG, जिसको बोलते हैं ज्वाइन फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? ज्वाइन फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। इसका पूरा नाम होता है ज्वाइन फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है इसका एक्सटेंशन नेम? JPEG। किसका होता है? इमेज का होता है। आप देख लिए एक्सटेंशन नेम से क्या होता है कि फाइलों की पहचान होती है कि कौन से एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फाइल अथवा फोल्डर है, और इसके अंतर्गत आप पहचान सकते हैं कि हमारा फाइल अथवा फोल्डर किस प्रोग्राम का है, किसके अंतर्गत ये फाइल और फोल्डर सुरक्षित किया गया है। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, साथ ही में वीडियो देखते समय लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।